आइए हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें। ईरानी हमलों से इजराइल ना घुटनों पर है, नाव अपनी पूरी टीम के साथ अमेरिका पहुंच गए। वे ट्रम्प से चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे हमें पता है, वे यही कहेंगे कि अमेरिका को हमारे साथ युद्ध में उतरना चाहिए, परंतु ट्रम्प ने स्पष्ट कह रखा है कि हम 15 दिन बाद ही कुछ निर्णय लेंगे। ठीक है, और इसी तरह से वह है ना नाहू बोखला है, तो उन्होंने इतना क्या कह दिया कि हमें अमेरिका के हरी झंडी की भी कोई इंतजार नहीं है, हम तो ईरान को है ना समूचा तहस नहस करके ही युद्ध विराम की बात करेंगे। ठीक है, ये सारा हो गया। इधर अब दूसरी तरफ है ना बड़ी विचित्र हालत होती जा रही है। उत्तर कोरिया ने है ना दक्षिणी कोरिया पर 10 मिसाइलें दाग दी, वो भी अब अपना बहती गंगा में हाथ धोना चाह रहा है। अब चीन भी है ना चुपचाप नहीं है। चीन ईरान के साथ तो है ही, उनको पूरी मदद कर रहा है, किंतु वह है ना अब एक बड़ा विचित्र खेल खेल रहा है। वो भी अपना है ना राजनीतिक स्वार्थ और साम्राज्यवादी स्वार्थ सिद्ध करने पर आवाज़। उसमें है ना जो ताइवान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना उसका भी उल्लंघन कर दिया, और अपने फाइटर जेट ने वो सारे ताइवान की सीमा में पूरे भेज दिए। अब ऐसा लगता है ना कि वो चीन उसको तुरंत हड़प लेगा, क्योंकि युद्ध की विभीषिका जारी। अब दूसरी तरफ है ना रूस भी यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। और अब एक मज़ेदार बात तो ये हुई है कि गाजा में भी यार ईरान पर पहुंच गए, वहाँ से भी अब ये इजराइल को खदेड़ने की प्रक्रिया चालू हो गई। और सबसे बड़ी घटना तो ये हुई है कि इराक में अमेरिकी बेस पर ड्रोन से हमला किया गया। शायद वो हमला नाकाम कर दिया गया, ये कर दिया गया, किंतु बात चिंताजनक है। और अब तो और हमले होंगे। जहाँ तक स्थिति यह है कि अरब में है ना जो अमेरिका के और नाटो राष्ट्र के 10 एयरबेस हैं, उन पर भी हमले होंगे, उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। तो ट्रम्प ने है ना और सबने ये निर्णय लिया कि अरब में जितने भी मिलिट्री बेस हैं ना अमेरिका और नाटो के, वहाँ से सैनिक वापस बुला लिए जाए, सारो साजो सामान वापस बुला लिया जाए। और अब तो ईरान है ना अमेरिका पर भी हमला करने के लिए में सक्षम में तैयार है, क्योंकि उसकी 3000 किलोमीटर मार करने वाली मिसाइल भी पूरी तैयार है, रेडी। अब यहाँ पर स्थिति क्या होगी, कैसे क्या होगा, कुछ कह नहीं सकते। ईरान है ना अभी जो जिनेवा में जो बैठक हुई थी ना कि वार्ता होगी, ईरान के विदेश मंत्री ने कह दिया कि सारी बातों की सब सीमाएं समाप्त हो गई है, अब हम किसी भी प्रकार की वार्ता में शरीक नहीं होंगे। अब स्थिति क्या होगी और युद्ध विराम कब होगा, कैसे होगा, इसकी तो अभी कोई चर्चा की बात ही नहीं। और अपना यहाँ तक हम जो कहते हैं ना कि सबसे पहले इजराइल को युद्ध विराम की घोषणा करना चाहिए, उसके बाद में ईरान को भी तत्काल घोषणा करना चाहिए, और यह सारा काम है ना यूएनओ के नेतृत्व में किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर समाचार तो बहुत अलग अलग प्रकार के समाचार आते हैं। अब तो किसकी विश्वसनीयता है, अब तो यह है ना सफलता और विफलता का प्रोपोगंडा होता जा रहा है। अब युद्ध के वास्तविक समाचार तो आने नहीं पा रहे हैं, प्रोपोगंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये भी एक दुख भरी बात है। अब आइए हम भारत की बात करें। तो भारत में भी बड़ी विचित्र स्थिति बन गई है। जो हमारे मोदी है ना, ये झूठ का रोबोट है, इवेंट के रोबोट हैं, और न प्रायोजित कार्यक्रम के रोबोट है, और न जाने काय के रोबोट हैं। हाल ही में उन्होंने अभी जो उड़ीसा में है ना भगवान जगन्नाथ की धरती पर तो इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि जिसकी कोई सीमा नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे अमेरिका के ट्रम्प का न्योता आया था, मैं नहीं गया क्योंकि मुझे तो भगवान जगन्नाथ की धरती पर आना था। अरे क्यों झूठ बोलते हो भाई, भगवान जगन्नाथ की धरती पर आने के लिए कोई समय निश्चित थोड़ी होता। आप दिन में आओ, रात में आओ, कभी भी आओ, कभी भी वो ये नहीं कहते और वो समझ देते नहीं है। हो सकता है कि मोदी जी जो अपने आप को है ना नॉन बायोलॉजिकल कहते होंगे, तो जगन्नाथ जी ने उनको कहा कि अरे तुम इतनी बजकर इतने मिनट पर मेरे यहाँ जरूर आना।
क्या नाटक है, कितना झूठ बोलोगे। और जो ट्रम्प है ना, ट्रम्प भी मोदी की के इवेंट बाज की तरह, और जैसे मोदी इवेंट बाज है ना, ट्रम्प भी वैसे ही इवेंट बाज है। वो भी बहुत झूठ बोलते हैं। कल कब क्या कौन सा इवेंट कर दें, कब कहाँ कैसी झूठ बोल दें, इसका भी कहना कठिन। अब यहाँ पर आइए हम यह मोदी जी के है ना बात करते हैं। मोदी जी को तो अब यहाँ पर है ना झोला उठाकर तुरंत चल देना चाहिए। अब जनता भी है ना उनमें विश्वास नहीं करती है। ये मामला अति रोचक हो चुका है। अब यहाँ पर अमित शाह भी संकट में गए और उनके खिलाफ भी पूरा माहौल बन चुका। और यहाँ पर अब आदित्यनाथ है ना, उनको यूपी छोड़ना पड़ेगा, ये भी तय कर दिया। परंतु वो यूपी छोड़ने के पहले है ना, वहाँ पर उत्तर प्रदेश को 4-5 भागों में बांटने की प्रक्रिया भी पूर्ण कर देंगे, ऐसी भी पूरी संभावना है। और अब यहाँ पर अभी एक और नया संदेश आया है कि जो नाजी सरकार ने है ना, जो पर्ची बार सीएम बनाए हैं ना, उनको सबको तुरंत हटाया जाए, बिल्कुल हटाया जाएगा। जो 4 राज्यों के जो पर्ची बार सीएम है ना, वो हटा दिए जाएंगे, तत्काल हटा दिए जाएंगे। अब राजस्थान में बड़ा विचित्र खेल हो गया। अब तो वसुंधरा के हाथों में है ना राजस्थान की कमान रहेगी। वहाँ के जो पर्ची बार सीएम है ना, भजनलाल शर्मा, वो भी वसुंधरा राजे के वहाँ नतमस्तक हो गए और बोले कहिए अभी जो मंत्रिमंडल में फेरबदल करने की बात थी ना, उसमें वसुंधरा ने अपने सबकी सूची दे दी, वो दे दी। अब राजस्थान में भी बड़े हो गए। और आइए मध्य प्रदेश की बात करो। मध्य प्रदेश में भी पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ भी माहौल बन गया। 55 से 60 विधायक बगावत पर उतारू हैं। भाजपा के बड़े बड़े नेता भी हैं ना, वे भी वो बगावत पर उतारू हैं। और जो अब यहाँ पर क्या स्थिति बनेगी, कैसे क्या होगा, क्या नहीं कह सकते हैं। इधर ज्योतिराज सिंधिया भी पूरा विरोध में उतरे हुए हैं। और अब तो शिवराज सिंह है ना, उन पर भी कोई प्रकरण चलने वाला है और उनको केंद्रीय मंत्री पद से भी त्याग पत्र देना पड़ेगा। मामला बड़ा विचित्र और रोचक होता जा रहा। अब यहाँ पर है ना मध्य प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा, इसकी भी राजनीति चल रही है। नरोत्तम मिश्रा की प्रबल दावेदारी है, किंतु उनके खिलाफ भी पूरा माहौल चलाया जा रहा है। और इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष कौन होगा, इसकी भी राजनीति चल रही है। और यहाँ पर है ना भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इस पर भी तो गहरी राजनीति चल रही है। और अब तो संघ ने है ना स्पष्ट कहा कि मोदी जी को कह दिया कि आप अब हट जाइए, आपकी जरूरत नहीं है। संजय जोशी को है ना राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दें। और यदि कोई थोड़ी बहुत तकलीफ है ना, तो राजनाथ सिंह को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का निर्णय। और गडकरी जी है ना भारत के भावी प्रधानमंत्री होंगे, यह भी तय किया जा चुका है। अब आइए हम हमारे यहाँ के थोड़ी सी उज्जैन की बात कर लेते हैं। उज्जैन है ना अभी सिंह 2028 के कारण पूरे विश्व में चर्चित है। यहाँ पर अनेक प्रकार की योजनाएं बन रही है, घोषणाएं हो जाए, हजारों करोड़ के क्या क्या हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। परंतु यहाँ पर है ना उज्जैन की हालत तो बहुत खराब है। उज्जैन है ना बहुआयामी अराजकता का अजायब घर बन चुका है। हम यहाँ पर जब देखते हैं ना तो क्या क्या नजर आता है, क्या क्या नहीं होता। यहाँ पर हमने जब देखा ना कि जो सिंह 28 के लिए जो धर्म नगरी है, धर्मदानी नगरी है, यहाँ तो साधु संतों का चरित्र बड़ा विचित्र रहा। यहाँ पर महामंडलेश्वरों के, साधु संतों के, अखाड़ों के इतने काले कारनामे सामने आ रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अरे ये पूरा जो धर्म का जो स्वरूप है ना वो कलंकित होता जा रहा। यहाँ पर कितने गुंडावाद चरम पर है, हत्याएं हो रही है, आत्महत्याएं हो रही है, अनेक प्रकार के कांड हो रहे हैं। और यहाँ पर तो है ना अनेक प्रकार के घोटालों की भी योजनाएं बन रही। और यहाँ पर अभी नई प्रथा चल गई, रंगदारी वसूली, रंगदारी वसूल। कौन वसूल रहा है, क्या कर रहा है, किसकी गैंग है, कितने लोग हैं, कितने प्रकार की गैंग है और गैंग का सरगना कौन है, ये भी बड़ी विचित्र बात होती जा रही है। अरे मामला अति बेहद ही खराब होते हैं। और अब तो ऐसा लगता है ना कि धनखोरी, कांड, घोटाले
हत्याएं, उन्माद, ये सब है ना राष्ट्रीय चरित्र बन गए, राजनीति का भी अंग बन गया। और अपना यहाँ पर बड़ी विचित्र बात है कि साधु संतों का यहाँ पे भी है ना, उन्होंने भी अपने गुंडा गैंग बना रखे और गुंडा गैंग बनाना चालू कर दिए। बड़े मज़ेदार बात है हमारे सामने सबके, हम भी जो बात करते हैं ना, हम हवाबाजी की बात नहीं करते, हम बिना भूमिका के ही सब कुछ प्रस्तुत कर देते हैं, क्योंकि सच सबके सामने रखना हमारा चरित्र है, संकल्प है, हमारी जीवन यात्रा का लक्ष्य। और हमारे साथ तो हम देखते हैं ना कि जो हमारे को बहुत सारे गद्दार लोग हैं ना, वो हमारे अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं, परंतु हमारा अस्तित्व मिटने वाला नहीं है। ये तुम्हारे घाव है ना जो नासूर बन जाते हैं ना, हम तो उन नासूरों से पूरा शरीर हमारा भरा हुआ है, फिर भी हम जिंदा गए और समाज सेवा कर रहे हैं, सच सबके सामने प्रस्तुत कर देते हैं, क्योंकि सच ही तो ईश्वर है, सत्य ही ईश्वर है, वही शक्ति है और वह कभी परास्त नहीं होता। सत्य दीप ऐसा दीप है कि जो लाख तूफान आए वो चलते रहे, वो कभी बुझता नहीं है, कभी हारता नहीं है। स्थिति बड़ी गंभीर है। हम आपके सामने है ना, हमारे यहाँ के साधु संतों को, नेताओं को, भू माफियाओं के सबके कांड उजागर करेंगे, निष्पक्षता से उजागर करेंगे। हमें किसी से डर नहीं, हम हर तरह से निपटने में सक्षम हैं। ये हमारी आत्मिक शक्ति है, जनशक्ति हमारे साथ है, लोग विश्वास करते हैं। लोग हमें, सच बात तो ये है कि लोग हमें है ना जनमान्य पत्रकार मानते हैं, जनमान्य पत्रकारों की रूप में देखते हैं, वे हमें पट्टेधारी नहीं, और अब तो खुद आके बता देते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया, और हम सबकी सेवा करते हैं। सेवा करना हमारा ध्येय है, लक्ष्य, और हम सेवा करते ही रहेंगे। आज के इन कड़वे समाचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।